बहुत दिन तक वहीं पे बारात पूरी रुकी है। बहुत स्वागत, रोज के नए नित्य आनंद हो रहे हैं। अब जो है अवधेश विदा मांग रहे हैं जनक जी से कि मिथिलेश जी, अब बहुत दिन हो गया, हमें जाने की आज्ञा दी जाए। लेकिन जब भी वो मांगते तब कुछ न कुछ बहाना मांग करके और उनको रोक लेते। तब विश्वामित्र जी आदि ऋषिगण सदानंद जी से प्रार्थना किया कि मिथिलेश को समझाएं आप और हमें विदा दें। आज यहाँ यह सुन करके सब मिथिला पूरी दुखी हो गई कि आज विदा दी जा रही है। जनक ने अपरिमित दहेज दिया है दशरथ जी को। दशरथ जी आकर के सभी लोगों को बांट दिया। यहाँ माताएं जो हैं, सुनैना आदि माताएं सीता आदि सभी बेटियों को सिखावन दे रही हैं। गोद में बेटियों को बैठा करके और हाथ से में फेरती हुई आशीर्वाद देती हुई कहती हैं, होय हो संतति पिया ही प्यारे, चिर अहिबात अशेष हमारे, चिर अहिबात अशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पते रुख लागी अयसु अनुसरहूं। या बेटी को सिखा रहे हैं सब लोग कि सास ससुर की सेवा करना बेटी, और ऐसा ही काम करना, स्वयं ही पति को प्यारी रहना। इतने में जनक जी बाहर से आ गए और जनक जी सभी बेटियों से मिल रहे हैं। अंत में जब बेटी जानकी से मिलने लगे, बेटी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और लाई जानकी मिटी महान मर जात ज्ञान की। बेटी सीता को देखा तो ज्ञान की सभी मर्यादा मिट गई। हृदय से लगा करके फूट फूट के रोने लगे। सुनैना जी विवल हो रही हैं। यहाँ सीता ने कई पिंजरे में जो मैना तोते थे वो खूब पढ़ाया लिखाया था, खूब पढ़ाया था। सीते 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 कह करके रोने लगे हैं। सुनैना कहती हैं, इन सभी मैना तोतों को जो है अवध भेज दिया जाए। सीता के नारायण पर जब ये कहेंगे सीते सीते सीते, हम नहीं सह पाएंगे, सबके सबको अवध भेज दिया जाए। सब रो रहे हैं। महाराज जी जनक जी के पास में, जनक जी दशरथ जी के पहुंचे हैं पास में, सबको वंदन प्रणाम किया। और जिस तरह एक बेटा बाप के गोदी में सिर रख के रोए, इस तरह जनक रोए हैं।
दशरथ जी के गोद में सिर रखकर उसके बाद जब राम जी से मिलने लगे हैं तो कुछ अलग ही भाव था। बस राम करऊं कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। राम करऊं कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश तार्किक लोगों की बुद्धि रुक जाती है और बड़े बड़े संत महात्मा आपके चरणों में पड़े रहते हैं। हे राम, आप परब्रह्म, आपकी किस तरह मैं प्रशंसा करूं। आज आप मेरे आंखों के विषय बने हुए हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र आदि संतों को मिले, प्रणाम किया और अंत में दशरथ जी ने बेटियों से मिलने गए हैं। चारों डोलियां चल पड़ी। जनक सेना पीछे पीछे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। जी कहते हैं, हे विदेश, अब आप जाइए, बहुत दूर आ चुके हैं। विदेश कहते हैं, अगर हम अपने आप चलते होते तो रुक जाते। हमारे कदम अपने आप बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? कितना करूं गुस्सा रहा होगा। बाप गरीब हो अमीर हो, जब बेटी का विदाई करता है बेटी कितना भरा दुलार भरा पात्र होता है। कोई मेहमान आता है ना तो थोड़ा घर साफ कर देती, सब कुछ कर देती है। मेरे कहीं कुछ पड़ा रहे नहीं तो मेरे पिताजी को कुछ कहेगा नहीं। स्वयं सब कुछ सह करके पिताजी को सम्मान दिलाना चाहती है। ये लाडली जब घर छोड़ को जा रही है, किस माँ बाप के आप क्या सुनाएंगे? वापस से रहे हैं, डोलियों के पर्दा खोल करके जब सभी बेटियों से मिले हैं, बस सुखी रहो बेटी, सुखी रहो करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जब सीता जी को देखा, कूद कूद के रोने लगे सीता भी और दशरथ जी भी। है ना रहा आज, जनक जी कूद कूद के रोए हैं। हे पिता, हे माँ, हम तुम्हारे
संस्कृति को उजागर करेंगे। आश्वासन दिया है, माँ को कहा, माँ एक चीज मैं तुमसे मांगती हूँ माँ, मेरा बेटी मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं माँ, इनका ख्याल रखना, इनको संभालना माँ। अब चारों की चारों बेटा तो जा रहे हैं, इनको कौन संभालेगा माँ? बस आप ही सहारा है। ये पिता को क्या पता था, इससे मैं आज विदा कर रहा हूं। अयोध्या जाने के बाद कुछ दिनों में इसकी बनवास की तैयारी हो जाएगी। मिथिलेश वापस लौटे हैं, राजभवन के खंभे को पकड़ करके इतना रोए हैं, इतना विलाप किए कि आज धैर्य न रहा है। सुनैना चाहती है अपने आप को संभालिए। इस दृश्य को देख करके ऊपर ये मिथिलेश देख रहे हैं, स्वयं ज्ञानी है, हमेशा कर्म में डूबे रहते हैं, लेकिन आज ये बिना देख का हो गया, अपना होश का खो बैठा है। धीरे धीरे पूरे मिथिला पूरी हुई है। आज जैसे जगत के राह से स्वयं लक्ष्मी चली गई हो, इस तरह सत्ता बहुत संभाला अपने आप को। संतों ने, गुरुदेवों ने बहुत सारी शिक्षा देना शुरू किए। चलिए मिथिलेश और मिथिलेश रात को आए, कई दिनों तक कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस यूं ही कांतिहीन होकर के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बारात जा रही है और बीच बीच में मुकाम करते हुए बारात आगे पहुंची है। बीच बीच बरबास करीम मगरो गने सुख दे दम अवध समीप पुनीत दिसी पहुंची आई जने दम पहुंची बीच बीच में रुकते हुए सबको आनंद देते हुए ये बारात आज अवध की ओर प्रस्थान की है, अवध को पहुंचने वाली है। पहुंचने के बाद में भव्य स्वागत किया गया है और गांव की हर नारी लोहे के पर्दे को उठा करके दोनों का दर्शन कर रही है। थोड़ा स्वस्थ हो जाए। सीताराम राम राम राजा राम
अभी तक हम लोग घराती बने हुए थे सबके सब भाव में, अब थोड़ा हम बराती बन जाए। चलिए, अब दुल्हन आई हुई हैं यहाँ पे और दुल्हनों का स्वागत किया जाए। तो सब जो है जितनी भी माताएं थी पुत्र वधुओं के लेके आई हैं, सभी जितने भी लोग हैं नगर के और पुत्र वधुओं की थोड़ा पालकी को देख करके पर्दा निकाल उठा करके सब दर्शन कर रहे हैं, पुत्र वधुओं के देख रहे हैं कि कितने सुंदर दुल्हन हैं, सबका दर्शन हो रहा है। यहाँ चारों दंपतियों को न्यौछावर किया गया है, न्यौछावर करके सभी गरीब लोगों को दिया गया है। राजभवन में 4 जो है सिंहासन रखे गए हैं और चारों सिंहासनों में पुत्र और पुत्र वधू को बैठाया गया है और माता जो आरती लेके आती हैं और आरती उतारती हैं। आरती की जय श्री रघुवर की, आरती की जय श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की, आरती की जय श्री रघुवर किया गया है और खूब ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया गया है और निधि सब लोग लूट करके सब दर्शन करके जा रहे हैं। वशिष्ठ जी आदि महात्मा विदा मांगे हैं और आश्रम को गए हैं। विश्वामित्र जी कुछ दिन तक अवध में ही अयोध्या में रहे हैं और यहाँ पे महल में उत्तम स्थान दिया गया है ठहरने के लिए विश्वामित्र जी को। रात्रि के समय दशरथ जी जो है रनिवास में जाते हैं और बेटों को गोद में बिठा करके प्यार दुलार करते हैं। बेटियों को हाथ फेरते हुए दशरथ जी प्यार कर रहे हैं, बहू रानियों को हैं और कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या हमारा मिथिला में इतना स्वागत किया गया कि भाट चारण की भांति जो है हमारा स्वागत किया गया है। ये जो हमारी पुत्र वधुएं हैं ये पुत्र वधुएं नहीं कौशल्या, ये हमारी बेटियां हैं। इनको कभी ऐसा ना लगे कि तुमने इन्हें बहू बना के रखा है ना। और बहुत समझाया है, बहुत देर तक ऐसे बातें चलती रही, एक दूसरे को दर्शन करते रहे, मिलते रहे। कौशल्या जी राघव के सिर में हाथ फेरते हुए उनको सुलाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं राघव देखी श्याम मृदु मंगल गाता काई सब प्रेम भजन सब गाता मार्ग जात आया
मारीच सभाओं को मारा, किस तरह तुमने अहिल्या को ताड़ा, और ये राघव ये बताओ इतना कठिन धनुष तुमने किस तरह तोड़ा। ये राघव ये सब जो है तुमने किया है, ये तो बहुत ही अमानवीय कर्म है ना। हे राघव एक काम करना राघव, जब से तुम गए और तुम्हारे आने तक जो अवधि बीत गई, जब तक तुमको हमने नहीं देखा राघव, एक मेरी प्रार्थना ब्रह्मा जी से कर देना, वो हमारी उम्र में गिनती ना किए जाए। राघव जितने तक तुम्हारे जीवन तुमको देखते हुए बीते वही वास्तव में जीवन है, बाकी तो ये सब व्यर्थ ही गया। बुद्ध के पास किसी ने कई भक्त गए और कहते हैं कि बुद्ध के पीछे कोई महात्मा बैठे थे लगभग 60-70 वर्ष के, और उनको पूछा गया कि महात्मा आपकी उम्र क्या है, तो कहते हैं 5 वर्ष। अरे झूठ की भी हद हो गई, तुम 60-70 साल के दिखते हो, कहते हैं 5 वर्ष। बोले हाँ मेरे शरीर के भरे 60-70 वर्ष हो गए होंगे, लेकिन वास्तव में मेरे आत्मा के जो हैं वो मात्र 5 वर्ष ही हुए। जब मैं बुद्ध के शरण में आया उससे लेकर आज तक मेरा 5 वर्ष ही हुआ है, और जो परमात्मा में जो समय व्यतीत हो गया है वही वास्तव में समय व्यतीत हुआ, बाकी तो सब व्यर्थ गया है। यहाँ पे आज कौशल्या जी कहती हैं कि जो तुमको ने हमने नहीं देखा, ब्रह्मा से कहना कि वो हमारे दिन में काउंट ना किए जाए। यहाँ पे प्रातःकाल हुआ है, मंगल ध्वनि गाने लगे, बधाइयाँ होने लगी हैं, और नृत्य नव सुख सुरदेव की सहाई अवध जन्म चाते विजाई सुदिन सोद कल कंठारे मंगल मोद विनोद धारे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे नाच गान गीत आदि सब हो रहे हैं। अब जो है सीता जी के कंकड़ को छोड़ना है, यहाँ पे कंकड़ के सब विधियां हैं, लौकिक परंपराएं हैं ना, तो कंकड़ को छोड़ना है। राम जी जो है छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इतनी गांठ जो इतनी कठिन हो गई है कि छूट नहीं रही है। तो सीता के साथ में कुछ सखियां आई थी मिथिला से और कहती है राघव धनुष तोड़ा बहुत ईजी था,